नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें, जिसके अंतर्गत हम कक्षा 8 का विज्ञान विषय की किताब हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारे 4 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 जैव विविधता का अध्ययन करेंगे। बाकी पीछे के जो 4 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उन चारों वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं वो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी मददगार हैं। तो इन किताबों का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये सभी किताबें काफ़ी ऑथोराइड हैं। इसलिए इन्हीं किताबों से आपका जो सामान्य विज्ञान है या सामान्य ज्ञान है, जीके, वो पूरी तरह से कवर हो सकता है। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल पर कक्षा 6 से 10 तक की सामाजिक और विज्ञान की बुक का अध्ययन हम करेंगे, और उसके बाद हम 11 और 12 की हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का भी हम अध्ययन करेंगे इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप समय पर अपना अध्ययन कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज चैप्टर 5 जैव विविधता। तो सबसे पहले देख सकते हैं जैव विविधता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की प्रजातियों को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर जैव विविधता किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, उन्हीं की विभिन्न प्रजातियों को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में आगे संपूर्ण विश्व में 2,50,000 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अकेले भारत में ही 45,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधे तथा सूक्ष्म जीवों में दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए भारत को जैव विविधता संपन्न राष्ट्र कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर जैव विविधता संपन्न राष्ट्र क्यों कहा जाता है भारत को, क्योंकि बाकी जो देश हैं उन देश की तुलना में भारत में जो जीव जंतु हैं और सूक्ष्म जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी में काफ़ी ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण भारत को जैव विविधता संपन्न राष्ट्र कहा जाता है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की प्रजातियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियों में विभाजित किया गया है IUCN के द्वारा। तो यहाँ पर देखें तो विलुप्त प्रजाति सबसे पहले है। विलुप्त प्रजाति जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि है वो वर्तमान में जीवित नहीं है, यानी कि पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, जिनका वर्तमान में कोई भी प्रतिनिधि है वो अभी जिंदा नहीं है, नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी प्रजातियों को विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। जैसे कि जंतु प्रजातियों में अगर देखें तो डोडो पक्षी, जंगली कबूतर, उल्लू मेहमत, तस्मानियन टाइगर आदि हैं जो जंतु प्रजातियों में विलुप्त हो चुकी हैं ये प्रजातियां सभी। तथा पादप प्रजातियों में देखें तो सेंट हेलेना जैतून, वुड्स साइकेडस, कोकिया कुकी आदि जो प्रजातियां हैं वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। ये विलुप्त प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं, इनका वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है। प्राकृतिक आवासों में विलुप्त, तो यहाँ पर जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि अपने प्राकृतिक आवासों में जीवित नहीं है, यानी कि अपने प्राकृतिक जो आवास हैं उनमें उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वहाँ पर उनकी कोई भी प्रजाति नहीं पाई जाती है, परंतु कृत्रिम रूप से बनाए गए जो आवास हैं उनमें वो जीवित अवस्था में आज भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि जंतु प्रजातियों में देखें तो हवाई कौवा, व्योमिंग मेंढक, काला मुलायम खोल वाला कछुआ आदि हैं जो आज भी कृत्रिम रूप से जो बनाए जाते हैं चिड़ियाघर अभ्यारण्य उनमें आज भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक आवासों में पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। तो पादप प्रजातियों में देखें तो काली मंथन मैंगो यानी कि कस्तूरी है वो भी देखी जा सकती है कृत्रिम आवास में। उसके बाद देखें हम संकटापन प्रजातियों में, तो संकटापन प्रजाति में ऐसे जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की
प्रजातियां जिनकी संख्या निरंतर एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। यानी कि ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो निरंतर लगातार एक निर्धारित स्तर से गिरती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, यदि समय रहते हुए इनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो वे निकट समय में विलुप्त हो सकती हैं। ऐसी प्रजातियां संकटापन्न प्रजातियां कहलाती हैं। यानी कि जिस प्रजातियों पर पूरी तरह से संकट मंडरा रहा हो, लगातार उनकी संख्या गिरती चली जा रही है, घटती चली जा रही है, तो ऐसी प्रजातियां संकटापन्न प्रजातियों में शामिल की जाती हैं। इनमें देखें तो जंतु प्रजातियों में एशियाटिक सिंह यानी शेर, गंगा की डॉल्फिन, कृष्ण मृग, एक सींग वाला गेंडा, डेजर्ट लिजार्ड, आगे देखें तो गोडावन, सोन चिड़िया, गिद्ध, बीजू आदि। पादप प्रजातियों में देखें तो पनीरबंद, रोहिड़ा, इंद्रोक, गूगल, फॉग आदि हैं जो संकटापन्न स्थिति में पहुंच चुकी हैं। इनकी संख्या है वो लगातार गिरती चली जा रही है। उसके बाद देखें तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, तो पौधे एवं जंतुओं की वे प्रजातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं उन्हें विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहते हैं। पंचमंडी जैवमंडल में आरक्षित क्षेत्र में साल व जंगली आम के पेड़ विशेष क्षेत्र, यहाँ पर विशेष क्षेत्र पादप की श्रेणी में आते हैं, जो पंचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। साल और जंगली आम के पेड़ ये एक विशेष क्षेत्रीय पादपों की श्रेणी में आते हैं। भारतीय विशाल गिलहरी है वो भी इस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय जीव पाई जाती है। बाकी के अंदर देखें तो यहाँ पे जंतु प्रजातियों में स्नो तेंदुआ जो हिमालय रेंज में पाया जाता है, गंगा नदी की डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है। पादप प्रजातियों में देखें तो इंद्रौक, पेमा, खेडुला, सुफॉग ये राजस्थान में पाए जाते हैं। लाल चंदन है वो दक्षिणी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। उसके बाद आगे देखें हम जैव विविधता का संरक्षण। यहाँ पे जैव विविधता क्षरण, जैव विविधता क्षरण में वृक्षों की कटाई से सभी जीव जंतुओं के आवास हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे इन पर आश्रित जीव जंतुओं की संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है। जैव विविधता में होने वाले यह कमी जैव विविधता क्षरण कहलाती है। जैव विविधता में होने वाली कमी को ही जैव विविधता क्षरण कहा जाता है। जैव विविधता क्षरण के निम्नलिखित कारण भी हो सकते हैं। तो सबसे प्रमुख जो कारण है उनमें वनोन्मूलन है। वनोन्मूलन में मानव जनित प्राकृतिक कारणों से वनों का विनाश वनोन्मूलन कहलाता है। जानवरों व पक्षियों का शिकार, तो दो ये प्रमुख ऐसे कारण हैं जिनके कारण जैव विविधता का क्षरण हो रहा है। आगे देखें वनोन्मूलन के दुष्प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर लगातार वनों का ह्रास हो रहा है जिसके कारण प्रकृति पर जो पृथ्वी पर है इसके दुष्प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। कौन कौन से दुष्प्रभाव हो रहे हैं? वनों की कमी के कारण, वनों के अंधाधुंध कटाई के कारण, तो मृदा अपरदन, जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि, विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना भी हो रहा है वनों की कटाई के कारण। वनों की कमी के कारण वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में कमी से वर्षा में कमी होना। वनों की कमी के कारण ही वायुमंडल में जलवाष्प की भी कमी उत्पन्न होती जा रही है, जिसके कारण वर्षा में कमी हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाओं का होना भी वनोन्मूलन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। आगे देखें जैव विविधता संरक्षण क्या है। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कार्यरत है। हमारे केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित वन्य जीवाभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान आदि पौधों एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सुरक्षित स्थान है। तो लगातार सरकारें हैं वो इसके लिए कार्य कर रही हैं और अनेक प्रकार के वन्य अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यानों की स्थापना के द्वारा जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे देखें वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जंतुओं, पक्षियों एवं पादपों की प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण देने के लिए विश्व के अनेक देशों में वन्य अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है।
हमारे देश में 510 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य एवं 102 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इन वनों में पेड़ों को काटना व जंतुओं का शिकार करना वर्जित है। कुछ वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान निम्न हैं। तो यहाँ पे प्रमुख भारत में पाए जाने वाले बनाए गए महत्वपूर्ण जो वन्य अभयारण्य है राष्ट्रीय उद्यान में बांधवगढ़ है, टाइगर रिजर्व पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आते हैं। अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व पार्क है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटक में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि ये कोई भी उद्यान के बारे में पूछ लिया जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए, किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और असम में स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो इसको काफ़ी याद रखना है। उसके बाद कान्हा टाइगर रिजर्व पार्क है वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। पेरियार एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेरियार अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है जो केरला में स्थित है। दाचिगम जो कश्मीर स्टेट के लिए प्रसिद्ध है और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। केवलादेव अभयारण्य है वो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर बाघ अभयारण्य बाघों के लिए संरक्षित है। ये रणथंभौर बाघ अभयारण्य राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण अभयारण्य है। सुंदरवन बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अभयारण्य है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। राजस्थान में 30 वन्यजीव अभयारण्य हैं, 4 राष्ट्रीय उद्यान और 4 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। आगे देखें तो प्राणी उद्यान का उद्यान या चिड़ियाघर, यहाँ पे देखें यह वे स्थान है जहाँ पक्षियों एवं जंतुओं को आम नागरिकों के लिए वन्य जीवों के बारे में जानकारी देने व प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है। तो यह स्थान प्राकृतिक रूप से लुप्त प्राय प्राणियों के प्रजनन केंद्र के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो लुप्त प्राय जो प्राणी हैं या प्रजातियां पाई जाती है तो उनके प्रजनन केंद्र के लिए भी ये सेवाएं यहाँ पर दी जाती हैं। वनस्पति उद्यान देखें तो इनकी स्थापना प्राकृतिक रूप से लुप्त प्राय एवं संकटापन्न पादप प्रजातियों तथा बीज बैंक के संरक्षण के लिए की गई है। विश्व में लगभग 1600 वनस्पति उद्यान हैं। भारत में आचार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से याद रखना आपको, भारत में आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर हावड़ा पश्चिम बंगाल में 269 एकड़ में फैला हुआ वनस्पति उद्यान है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण याद है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में हावड़ा क्षेत्र में। उसके बाद में देखें तो प्रवासी पक्षियों के जो स्थल हैं, प्रवासी पक्षियों के प्रवास स्थल, उसमें राजस्थान में जो कहाँ पर प्रवासी पक्षियों के प्रवास स्थल पाए जाते हैं, फलौदी के पास खिंचन जोधपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घाना भरतपुर में स्थित है जो साइबेरियन क्रेन के प्रवास के लिए जाना जाता है। गुड्डा विश्नोईयान के पास में काकानी तालाब जोधपुर, यह भी प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। तालछापर चूरू डीडवाना नागौर, ये सभी प्रवासी पक्षियों के प्रवास के स्थल हैं राजस्थान में। उसके बाद जैव विविधता उष्ण स्थल यहाँ पर हो जाएगा, उष्ण जैव विविधता उष्ण स्थल। अत्यधिक जैव विविधता संपन्न एवं विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के आवास स्थल रहे वे भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की वनस्पति महत्वपूर्ण जैव विविधता मानव की स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण नष्ट हो रही है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है? तो अत्यधिक जैव विविधता संपन्न जो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हैं जहाँ पर आवास रहे हैं पहले, वहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जो महत्वपूर्ण जैव विविधता है वो मानव के स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण नष्ट हो रही है, ऐसे क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे संपूर्ण विश्व में 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, जिनमें से 2 हॉटस्पॉट हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। तो ये याद रखना आपको, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट जो वनस्पति जैविक हॉटस्पॉट हैं वो भारत में स्थित हैं। उसके बाद आता है रेड डाटा बुक
यह पुस्तक जिसमें संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है वो बुक कौन सी होती है? रेड डाटा बुक मानी जाती है, जहाँ जो संकटापन्न स्थिति में जो प्रजातियां पाई जाती हैं तो उनका रिकॉर्ड है वो इस बुक में रखा जाता है। पौधे, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती है। तो पौधों के लिए, पौधों की प्रजातियों के लिए, जंतुओं की प्रजातियों के लिए या फिर अन्य किसी प्रजाति के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक पाई जाती है, जिसमें संकटापन्न स्थिति वाले जीवों को, पौधों को या जंतुओं को रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। उसके बाद देखें हम आगे, तो राजस्थान में गायों की जैव विविधता। और राजस्थान में गायों की जैव विविधता में देखें तो कांकरेज, सबसे पहले कांकरेज नस्ल की जो गाय है, यह नस्ल बाड़मेर, पाली, जालौर जिलों के सांचौर, नैगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये याद रखना है यहाँ पे, पाली, बाड़मेर, जालौर जिले के सांचौर और नैगढ़ क्षेत्र में कांकरेज नस्ल की जो गाय है वो पाई जाती है। यह तेज चलने वाली और बोझा ढोने में सक्षम है, कांकरेज नस्ल की गाय। उसके बाद देखिए मालवी, यह नस्ल झालावाड़ के मालवी प्रदेश में पाई जाती है। ये क्षेत्र इसका है मालवी गाय का, झालावाड़ के मालवी प्रदेश में पाई जाती है। इस वंश की दो जातियां हैं, एक तो छोटी मालवी है, दूसरी है बड़ी मालवी। बड़ी मालवी झालावाड़ में पाई जाती है, तो छोटी मालवी है वो कोटा व उदयपुर जिले में मिलती है। उसके बाद आती है राठी गाय। इस नस्ल की गाय अधिक दूध देने वाली होती है। इस नस्ल में साहिवाल, लाल सिंधी, हरियाणवी नस्ल की गायों का मिश्रण पाया जाता है। उसके बाद आता है नागौरी। इस नस्ल के बैल चुस्त एवं फुर्तीले होने के साथ साथ हल जोतने के लिए प्रसिद्ध हैं। नागौरी वंश की जो गाय की जो उत्पत्ति है वो नागौर जिले के स्वालक प्रदेश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वालक प्रदेश नागौर जिले का, जो नागौरी गायों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इनकी उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो, जो चैप्टर नंबर 5 कक्षा 8 की विज्ञान से जैव विविधता। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।